Hello students, good morning all of you. Today we are starting our new chapter, reaching grandmother's house. Now the chapter is continuation of Omana's journey only, right? First chapter was Omana's journey, then second was from the window, and now Omana has reached her grandmother house at Kottayam. After our long train journey, we reached Kottayam in the night. What Omana is saying कि इतनी लंबी जर्नी के बाद हम फाइनली कोट्टायम पहुंच गए. Veliamma's house was not far from the station and we had to take 2 auto rickshaw to get there. Veliamma का घर स्टेशन से बहुत दूर नहीं था, इसलिए हमने क्या किया, 2 ऑटो रिक्शाज ली. See, here you can see 2 auto rickshaws to get there. By then I was very sleepy and did not even wait to eat anything. तब तक मैं बहुत थक चुकी थी, मैंने कुछ खाया भी नहीं और मैं सो गई. I took a bath and slept. मैंने बाथ लिया और फिर मैं सो गई. I thought I had just fallen asleep when Amma woke me up again. क्या बोल रही है अमाना कि उसे लगा कि वो तो जस्ट अभी तो सोई है और अचानक से वापस से उसकी मम्मी ने उसको उठा दिया और बोला कि चलो. अब वेली अम्मा कौन? वेली अम्मा यानी कि मदर की जो बड़ी बहन होती है, जो हम मौसी बोलते हैं, वो है वेली अम्मा, राइट. वी गॉट रेडी, टुक अवर लगेज एंड वेंट टू द बस स्टैंड. हमने अपना लगेज लिया और सब रेडी हो गए बस स्टैंड जाने के लिए. वेली अम्मा की फैमिली भी हमारे साथ चल रही थी. वी वर 10 people and had lot of luggage too. हम 10 लोग थे और हमारे पास बहुत सारा लगेज था. The bus conductor came and Appa bought tickets for all of us. बस कंडक्टर आए और अप्पा ने सबके लिए टिकट्स ली. We managed to got seats. As it went along, the bus got very crowded. जैसे जैसे बस चल रही थी, बस कैसी क्राउडेड हो गई, एकदम भर गई. सब पैसेंजर से सब बाहर तक सीढ़ियों तक खड़े हुए दिखाई दे रहे थे ओमाना को. पीपल वर शेयरिंग सीट्स. पीपल जो थे, लोग सब सीट को शेयर कर रहे थे. एक एक सीट पे 2-2, 3-3 लोग बैठ रहे थे. तो वी हैड ऑल्सो टू शेयर अवर सीट्स. हमने भी फिर हमारी सीट शेयर की. आफ्टर अ लॉन्ग राइड द बस रीच्ड द लास्ट स्टॉप. बहुत लंबी राइड के बाद बस लास्ट स्टॉप पे पहुंची. तो ओमाना बहुत खुश हो गई कि चलो एट लास्ट हम पहुंच गए ग्रैंड मदर के हाउस पे. माई लेग्स वर स्टिफ. उसके पैर पूरे अकड़ गए थे. आई कुड हार्डली स्टैंड. वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, इतने उसके पाँव स्टिफ हो गए थे. I thought that we had finally reached अमूमा's village. उसे क्या लगा कि फाइनली वो अमूमा के विलेज में पहुंच गई, पर नहीं. बट नो, क्या हुआ? Our travel had not ended yet. अभी तक हमारा ट्रैवल फिनिश नहीं हुआ था. The bus had dropped us by the water side. बस ने हमें वाटर साइड के पास छोड़ दिया. लुक अम्मा पॉइंटेड अक्रॉस द वाटर. क्या बोला उसने? अम्मा देखो, पानी देखो. दैट इज़ वेयर वी हैव टू गो. वहाँ पे हमें जाना है. बट हाउ वी विल गेट देयर. उसकी अम्मा ने क्या बताया कि देखो ये पानी दिख रहा है, पानी के पास सामने वाले किनारे पे उसको पॉइंट किया और दिखाया कि हमें वहाँ पे जाना है. तो अब ओमाना पूछने लगी कि हम वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे. वो सोचने लगी. आई वंडर्ड मीन्स सोच रही थी. जस्ट देन आई सॉ अ बोट कमिंग. तब उसने क्या देखा? एक बोट देखी. दैट इज़ अ फेरी. सी, दिस इज़ अ फेरी बोट, राइट. Immediately a big crowd of people started getting off. School children, men, women, all with their own pockets and luggage. क्या हुआ? बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्राउड यानी कि बहुत सारे लोग एक साथ बोट के अंदर से नीचे उतरे. कौन कौन थे? स्कूल चिल्ड्रन, मैन, वुमन और
सब अपने अपने लगेज के साथ थे। अम्मा एक्सप्लेन दैट द फेरी वॉज यूज्ड बाय पीपल टू क्रॉस द वाटर एंड रीच द अदर साइड। अम्मा ने उसको समझाया कि ये बोट एक जगह से दूसरे किनारे पर जाने के लिए यूज़ होती है, टू क्रॉस द वाटर। एज सुन एज द फेरी गॉट एम्प्टी, जैसे ही फेरी पूरी खाली हो गई, द बिग रश स्टार्टेड फ्रॉम आवर साइड, यानी कि ओमाना की साइड से जो लोग खड़े थे वो सब फेरी में बैठने के लिए आगे बढ़े। एवरीवन हैड टू पे द फेयर बिफोर गेटिंग ऑन, सबको फेरी की टिकट लेनी पड़ रही थी, तभी वो फेरी में बैठ सकते थे। आई मैनेज टू गेट अ प्लेस टू स्टैंड अलॉन्ग द रेलिंग, उसने क्या किया कि रेलिंग के पास खड़े रहने के लिए अपनी जगह बनाई। रेलिंग यानी कि क्या, सी दिस इज़ द रेलिंग, ये जो है ये रेलिंग है। ये रेलिंग के पास ओमाना को खड़े रहना था, तो उसने जैसे तैसे करके अपनी जगह बनाई। I saw the rippling of still water as the ferry moved. Rippling of still water यानी कि पानी कैसा ठहरा हुआ था, पानी में कोई मूवमेंट्स नहीं थी, पर जब बोट चली तो पानी में रिपलिंग इफेक्ट आई। यानी कि देखो ये जो पानी में बबल्स आ रहा है ना, ऊपर की तरफ आ रहा है ना पानी, उसके बोलते हैं रिपलिंग। देयर वर रोज ऑफ कोकोनट ट्रीज ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर, जो रिवर का किनारा था उसके बैंक यानी कि किनारा, उसके चारों बाजू क्या थे, कोकोनट के ट्रीज थे। एज वी मूव स्विफ्टली आई कुड सी पीपल फिशिंग, वॉशिंग, बाथिंग एंड वर्किंग अलॉन्ग द बैंक्स। जैसे जैसे आगे बढ़े तो उसने क्या देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो फिशिंग कर रहे हैं, कितने कपड़े धो रहे हैं, वॉशिंग यानी कि कितने लोग नहा रहे हैं, कहाँ पर, रिवर के बैंक पर। ओके, जस्ट बिफोर द सन डिसअपियर्ड इनटू द वाटर द फेरी रीच्ड द आइलैंड। जैसे ही सन सेट होने लगा तो फेरी कहाँ पे पहुँच गई, एक आइलैंड पे पहुँच गई। एंड स्टॉप्ड। इट वॉज टाइम फॉर अस टू गेट ऑफ। एक आइलैंड पे जाके फेरी रुकी। अब आइलैंड यानी कि क्या, आइलैंड कैसा होता है कि भाई चलो ये समझ लो कि एक जगह है, राइट, और इसके चारों बाजू वाटर हो, तो इस जगह को क्या बोलते हैं, आइलैंड बोलते हैं। जिसके चारों बाजू पानी हो उसको आइलैंड बोलते हैं। एट लास्ट वी रीच अमूमाज प्लेस। लास्ट में हम अमूमा के घर पहुंच गए। अमूमा यानी कि कौन, नानी, ग्रैंड मदर। व्हाट अ लॉन्ग एंड इंटरेस्टिंग जर्नी इट हैज़ बीन। बहुत लॉन्ग और इंटरेस्टिंग जर्नी थी ओमाना की। ओमाना ट्रैवल्ड बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। आफ्टर शी गॉट डाउन फ्रॉम द ट्रेन, कैन यू रिमेंबर व्हाट दिस वर। ओमाना जब ट्रेन से उतरी तो उसने कौन से ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल किया। सबसे पहले तो उसने ऑटो रिक्शा में ट्रैवल किया, राइट। फिर वेली अम्मा के घर पे पहुंची ऑटो रिक्शा से। उसके बाद वहाँ से वो लोग कहाँ गए, बस में गए। बस से उतरने के बाद फेरी में गए, राइट। सो दिस मैनी ट्रांसपोर्ट ओमाना हैज़ यूज्ड। ऑन विच व्हीकल्स हैव यू ट्रैवल। आप कौन से व्हीकल्स पे ट्रैवल कर चुके हो। तो हम लोगों में से बहुत सारे बस, ट्रेन, फिर कोई प्लेन में भी ट्रैवल किया होगा, किसी ने बोट में भी ट्रैवल किया होगा। यू कैन राइट इन वॉट एवर ट्रांसपोर्ट यू हैव यूज्ड। विच राइड डिड यू एन्जॉय द मोस्ट। आप कौन सी राइड सबसे ज़्यादा एन्जॉय करते हो। तो सबसे ज़्यादा हम बोट राइड एन्जॉय करते हैं। क्यों, क्योंकि वो पानी में चलती है और पानी में जाना एक अलग ही मज़ा होती है। ओमाना लेफ्ट अहमदाबाद ऑन 16th May. How many hours did it take for her to reach अमूमा's place? अब ओमाना अहमदाबाद से कब निकली थी, 16th May को। कितने बजे, 11:30 बजे। और आई कब वो, 17th May को रात के 11:30 बजे आई।
तो टोटल 34 आवर्स होते हैं, राइट। हैव यू एवर बीन ऑन अ लॉन्ग जर्नी? आपने कभी ऐसी लॉन्ग जर्नी की है? कहाँ पे गए हो? दैट यू कैन राइट योर ओन आंसर। नेम द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट यू यूज़ ड्यूरिंग योर जर्नी। और आपने जो ट्रांसपोर्ट यूज़ किए हैं वो आप लिख सकते हो। ओके, बाय एवरीवन।